आपकी बहन तक को गाली दिया सोशल मीडिया पर, उस पर भी आपने रिएक्शन नहीं किया कुछ भी। और ये जब नेता बन रहे हैं तो नेता वाला नेतागिरी जो होता है ना कि वो छूटता नहीं है। मंच से मुसलमानों का वोट लेने के लिए देख रहे हैं ना क्या नया पैतरा अपना रहे हैं। यादव, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया। दूसरी तरफ मलाह, जो कि मलाह समाज से आते हैं, मुकेश सहनी, उनको घोषित कर दिया डिप्टी सीएम। अरे नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के चीजों को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं केंद्र में। तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने कोई मौका नहीं दिया है। हर फ्रंट पर नीतीश कुमार छक्का मारते गए हैं। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, ये हमारा खास कार्यक्रम जांच पड़ताल है, जहां खबरों की जांच और पड़ताल दोनों होती है। देखिए, एक और बात आपको बताते चले कि आज छठ का दूसरा दिन है, खरना है। उम्मीद है कि आप सभी छठ जो है धूमधाम से मना रहे होंगे। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल डॉक्टर नमन सर मौजूद हैं स्टूडियो में, हमेशा की तरह। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। आप भी छठ पूजा का एक बार दर्शकों को शुभकामनाएं दे दीजिए सर। अरे मेरी तरफ से तो पूरे बिहार को, संपूर्ण विश्व को, सूर्य के जितने भी उपासक हैं सबको, नदियों के बसी हुई संस्कृतियों को, समृद्ध जो विरासतें हैं सबको, उनके धरोहरों को, उनके वाहकों को, सबको छठ जो नेचर का पहला और आखिरी पर्व है, प्रकृति के। मैंने देखा है न्यूजीलैंड में समाओ जो जाती है वो प्रकृति की कितनी पूजा करती है। निएंडरथल्स जो थे वो पहले ऐसे मतलब इनहेबिटेंट्स थे इस धरती के जो प्रकृति की पूजा करना सीखे थे। ये आउट ऑफ डर हुआ था, लेकिन धीरे धीरे हमने रियलाइज किया कि हम जिस बारिश से, जिस बिजली से, जिस नदियों के गर्जन से, जिन पहाड़ों के कड़कड़ाहट से हम डरते हैं, दरअसल ये प्रकृति की ताकत है। और इसके सामने हम इतने बौने हैं कि हमारा कुछ नहीं चलता है। हम जब नदी पर ब्रिज बना लेते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने तो पहाड़ पर विजय प्राप्त कर ली, हमने नदियां लांग ली, लेकिन हम में से कोई हनुमान नहीं है। बिल्कुल, नदियों पर, प्रकृति पर हम बाधाएं और बांध सकते हैं, लेकिन उस पर कभी भी जीत नहीं हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उनके भरोसे हम हैं। प्रकृति की जो पूजा विश्व के कोने कोने में होती है, उसका सबसे बड़ा रूप छठ है। और छठ प्रकृति से जुड़ा हुआ इसलिए है क्योंकि सूर्य, नदियां और स्वयं छठ, जो कि छठ माता का मतलब कौन है? छठ माता प्रकृति है। तो हम प्रकृति के हर अंग का, हर हिस्से का पूजा करते हैं, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। बिल्कुल। और दर्शकों देखिए, एक हम आपको खास बात बता देते हैं, आप जानते ही होंगे, बिहार एक हमारा ऐसा राज्य है जहां उगते सूरज का तो पूजा होता ही है, डूबते सूरज का भी पूजा होता है। तो सर, महागठबंधन में तेजस्वी यादव को सीएम फेस माना जा चुका है, तो क्या अब तेजस्वी यादव भी ये सोच रहे होंगे, या जो उनके समर्थक है, अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? बिल्कुल उनको सोचना चाहिए, लेकिन बात बहुत स्पष्ट है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित करने में जिस थ्योरम का इस्तेमाल किया है महागठबंधन में, वो उनकी जीत के लिए फिट नहीं बैठता है। जो देरी की गई, जो पूरा एक आहापोह की स्थिति उत्पन्न हुई, जिस तरह से सीटों का गणित मिसमैच हो गया। 10 सीटों पर आपस में चुनाव भी अब ये लड़ रहे हैं। इनमें से कुछ सीटें तो कांग्रेस की अपनी जीती हुई सीटें और बढ़ भी गई हैं सीटें, 12 से 13 हो गई हैं। हाँ, तो मुश्किल है थोड़ा। महागठबंधन के लिए ये चुनाव कठिन हो गया है। लेकिन नैरेटिव, चूंकि बाकी नैरेटिव में चाहे रोजगार का नैरेटिव हो या अम्मा बहन योजना हो, फ्री बिजली हो, ये सब नैरेटिव पे नीतीश कुमार भारी पड़ चुके हैं। तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने कोई मौका नहीं दिया है। हर फ्रंट पर नीतीश कुमार छक्का मारते गए हैं। तेजस्वी अगर 2 रन ले रहे हैं तो नीतीश कुमार 4 रन, तेजस्वी 4 रन ले रहे हैं तो नीतीश कुमार छक्का मार दे रहे हैं। तो सीधी लड़ाई में तो तेजस्वी बहुत पीछे नीतीश कुमार से है। अनुभव में भी पीछे हैं, एक्सपीरियंस में, मतलब ये काम करने में भी पीछे है। और जो नए मुद्दे विपक्ष को लेकर आने थे, उसमें उस पर भी नीतीश कुमार बहुत भारी पड़ गए हैं। सर, क्या बात करते हैं आप पूछ रहे होंगे ऐसे काहे कह रहे हैं? पता है बताइए। कहने का कारण है कि लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं तभी तो नीतीश कुमार करके दे रहे। तेजस्वी नहीं कहते तो कहाँ नीतीश किए थे? पहले साथ में थे तो काहे नहीं करवा लिए सब काम? नीतीश कुमार के साथ थे ना तेजस्वी जी 16 महीना, काहे नहीं करवा लिए? बात देखिए, गाड़ी तो ठीक था, ड्राइवर गड़बड़ था। नीतीश कुमार कभी गलत काम नहीं किए हैं। नीतीश कुमार के साथ रहकर आप कितना करवा पाते हैं ये जरूरी है। सारी सभा में घूम के नीतीश कुमार वही ना कह रहे जो आपसे हम कहते थे जी, जाएंगे इतना ही कहेंगे। पहले क्या था याद है ना? और फिर ये कहेंगे हमारे साथ आया तो गड़बड़ करने लगा, तो हम देखे गड़बड़
तो हम इधर उधर नहीं शो करने का, हम शो हटा दिए इन लोग को और अब इधर उधर नहीं जाएंगे। ये बात नीतीश कुमार पूरी संजीदगी से कह रहे हैं, ये पहले वाली बात नहीं है। ये इस बार नीतीश कुमार के चेहरे पर, आप तो मानते हैं दर्शकों कि मैं नीतीश कुमार के चेहरे को पढ़ पाता हूँ। आप सभी कह रहे थे नीतीश नाराज है, भाग जाएंगे, ये करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे मैंने कहा था। बिल्कुल। और बिल्कुल। नीतीश कुमार जब भागने वाले थे तभी मैंने ही प्रेडिक्ट किया था और कहा था, तब से तेजस्वी यादव का पता नहीं क्या खुन्नस मेरे से हो गया है और उनके समर्थकों का भी पता नहीं। मैंने तो हर बार आपको बताया है, तेजस्वी समर्थकों, हे तेजस्वी के समर्थकों, मैंने हर बार आपको बताया कि अब नई समस्या ये आने वाली है, अब ये समस्या आने वाली है। आपने क्या किया इस पे? क्या मैं ये बताने के लिए दोषी हूं कि आपके जीवन में समस्या आने वाली है? मैं तो उल्टा एक तरीके से आपको पहले बताकर आगाह कर रहा था ताकि आप सोच समझ लीजिए। अब आपको लग रहा है कि नवाब हमीद के श्राप दिया तो श्राप लग जा रहा है, तो अगर इतना श्राप लग रहा है तो डर के रहो, तो तुम लोग बिला जाओगे, गायब हो जाओगे। सर बिल्कुल। लेकिन सर एक और बड़ी बात है, देखिए तेजस्वी यादव के समर्थकों की तो बात हम कर ही रहे हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड पे जाते हैं, ग्राउंड जीरो से जब हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, दर्शकों के सामने रखते हैं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं लोग जो कहते हैं कि कॉपी पेस्ट की सरकार है। ठीक है, कॉपी पेस्ट में गलत क्या है? क्या तेजस्वी यादव अपनी राजनीति मतलब खुद पैदा किए हैं क्या? ये विचारधारा उनकी अपनी उपज है। एक समाजवाद की विचारधारा उनके पिता ने बहुत लंबे समय तक जेपी का कॉपी किया, जेपी ने किसी और का कॉपी किया, तो कॉपी करते 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 आज उसी का एक हिस्सा वो यूज कर रहे हैं ना। लेकिन एक दर्शक और कुछ कह दिया कि नकल करने के लिए भी तो अकल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल चाहिए। तेजस्वी अरे नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के चीजों को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं केंद्र में, वो कई स्कीम्स लेकर गए हैं दिल्ली में, और ये नीतीश कुमार के विजन और लॉन्ग टर्म जो इम्प्लीमेंटेशन है, पॉलिसीज है, उसका परिचायक है। देखिए यहाँ सीधी बात समझिए, मैं ना तो नीतीश से लेना ना तेजस्वी को देना, मेरा कोई मतलब दोनों से नहीं है। लेकिन आप तेजस्वी के समर्थकों का मदद तो कर ही रहे हैं ना। अब भाई मेरा काम है विश्लेषण करना, उनको अगर इससे कोई फायदा हो जाए तो उठाए फायदा, मेरा क्या दिक्कत है? मैं तो कमेंट्री कर रहा हूँ। मैं तो कहीं ना कहूंगा ना कि तेंदुलकर अगर बैकफुट पे नहीं जाते हैं तो ये बॉल उनके स्टंप्स में नहीं लगती, फ्रंट पे खेलने वाला। क्योंकि सर तमाम चैनल जो थे, न्यूज चैनल, नाम नहीं लेंगे, कई चैनल ऐसे थे जो खबर चला रहे थे 11:30 बजे रात को कि नीतीश कुमार होने वाले हैं इधर से उधर, लेकिन सेम डे सेम टाइम हमने भी खबर किया था वर्चुअली, आप दिल्ली में मौजूद थे। मैंने उसमें ये कहा था, वो भी सत्यापित होगा। मैंने आपके सामने कहा था कि लालू यादव चुनाव से गायब हो जाएंगे, नीतीश नहीं, लालू नाराज है, रिजल्ट मिल गया आपको। और टिकट भी जो सिंबल लिए थे वो भी लौटाना पड़ा और फिर वापस देना पड़ा उसी को जी, कोई तीसरा को नहीं, उसी को। और उसका भी कारण आपने बताया था। बिल्कुल, और वो कारण दिखाई भी पड़ रहा है। इनके गठबंधन में इनके आसपास ही मेरे आंख नाक कान है जो मुझे सारी जानकारी स्पष्ट तौर पर बता देते हैं। और रही बात महागठ एनडीए की, तो एनडीए में बहुत देखिए 3-5 था नहीं, जिन सीटों पर व्यवस्था गड़बड़ाई हुई थी उनको सुधारने में बहुत समय लगना नहीं था, क्योंकि भाजपा महाराष्ट्र और हरियाणा के तर्ज पर ही बिहार के चुनाव करा रही है। ये मैंने साल भर पहले भी कहा था और अब इसको आपको देखने को मिल रहा है। एक एक बागी को बिठा दिया गया है, उल्टा महागठबंधन के कई प्रत्याशियों को अपने में मिला लिया गया है। एक सीट मढ़ौरा वाली फंसी हुई थी, देखिए कल रात में पीसी करके वहां के निर्दलीय प्रत्याशी को अपने पाले में कर लिया गया है लोजपा के द्वारा। बिल्कुल, ये एनडीए की साझा मतलब कोशिश थी, इसलिए आप देखिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा कार्यालय में हुआ। ये चिराग पासवान अपने दम पर भी तो कर सकते थे, अनाउंस भी कर सकते थे, लेकिन सब ने मिलकर किया, दिखाने के लिए कि देखिए ये प्रत्याशी अब हमारा हो गया है। बिल्कुल एकजुटता दिखा रहे हैं। और ये क्या एकजुटता आपको महागठबंधन में दिख रही है? कहाँ है राहुल गांधी? मैंने तो पंचनामा किया ना, मैंने तो पूछ दिया राहुल गांधी कहाँ है बताइए। मैं तो कल भी कह रहा था कि इन्होंने देखिए एक तरफ देखिए क्या इनकी रणनीति बहुत टेढ़ी है। एक तरफ तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया, दूसरी तरफ मलाह, जो कि मलाह समाज से आते हैं, मुकेश सहनी, उनको घोषित कर दिया डिप्टी सीएम। इन्होंने किसी भी मुसलमान को इस लायक समझा कि वो डिप्टी सीएम बने? घोषित कर सकते थे ना? अगर समझा होता तो घोषित करते। नहीं किया ना। पप्पू यादव उसमें आके झूठे मूठ का, जिनका खुद में नहीं चला अपने सीट में, दूसरा ज्ञान दे रहे हैं मुसलमानों को कि मुसलमानों टेंशन मत लो, हमें वो डिप्टी सीएम बना देगा। आपका चलवे नहीं करेगा। चला कब है आपका? सर सीट में थोड़ा बहुत आपका चला है, वो भी ऑडियो कॉल में से समझ में आ रहा है। सर पप्पू यादव तो तभी ट्रोल हो गए थे जब उनको ट्रक ही मंची पे नहीं चढ़ने दिया। नहीं भैया, मान है एक जनता के द्वारा चुने गए, और भी देखिए बाकी सभी जनता के जन चुने हैं, लेकिन वो तो विपरीत हवा के विरुद्ध जीत कर आए थे पप्पू यादव, तो इसलिए उनके लिए ज्यादा जरूरी है कि वो अपने वोटरों का सम्मान करें, और इस गठबंधन के लिए भी ज्यादा जरूरी है
कि वो पत्थर पर खिला हुआ फूल है पप्पू यादव, उसको सम्मानित करना चाहिए। शायद पप्पू यादव भूल रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने बीमा भारती को लेकर क्या कहा था पप्पू यादव थोड़ी ना को। झटाई, वो सबको उनको याद होगा। अंदर में दर्द है, बड़ा शरीर है ना, कहीं छुपा लेते हैं दर्द को अपने, लेकिन हमारे साथ पॉलिटिकल विश्लेषक देख लेता है। लेकिन एक तरफा प्यार नहीं ना चलेगा सर। चलने दीजिए, उनका प्यार, उनकी समस्या, उनका हैप्पी एंडिंग है कि वर्स्ट एंडिंग, वो सोचे, हमारा क्यों लेना है। उनके लिए देखिए कुछ सीटों में जरूर उन्होंने पेच फंसाया, लेकिन पप्पू यादव का इस चुनाव में चलता तो कांग्रेस इससे बेहतर स्थिति में होती, मैं दावे से कह रहा हूँ। उतना भी नहीं चला है जितना ये हवा चलाया जा रहा है कि पप्पू यादव ने इसका चीट करवा दिया, उसका करवा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अब मुख्य मुद्दे पे आते हैं। एक तरफ इन्होंने एक भी मुस्लिम नेता को मुख्यमंत्री के लायक नहीं समझा, दूसरी तरफ मंच से मुसलमानों का वोट लेने के लिए देख रहे हैं ना क्या नया पैतरा अपना रहे हैं। बिल्कुल, फिर से वही अपीजमेंट पॉलिटिक्स, फिर से मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का नया नजरिया। सुनिए, वक्फ हम फाड़ के फेंक देंगे, हमारी सरकार बनेगी। अरे मूर्खों, वक्फ भी राज्य सरकार के हाथ में है क्या कि तुम फाड़ के फेंक दोगे? बिल्कुल, केंद्र से वहां जब पारित कर दिया गया तो वहां तुमसे बार नहीं उखड़ा है, यहाँ पे आके मुसलमानों को बेवकूफ बना के वक्फ फाड़ दोगे। किसी आम मुसलमान को, किसी गरीब मुसलमान को वक्फ से क्या फायदा है, मुझे बताइए। वक्फ से उसका क्या फायदा है? बड़े बड़े यहाँ विश्लेषक बनते हैं, मेरे सामने आके बैठ के बतिया लेना। वक्फ पर एक हिंदू ब्राह्मण होने के बावजूद मुझे जितनी जानकारी है उतना उन्हें नहीं होगी। वक्फ की संपत्ति जो होती है वो निश्चित ही दान की हुई होती है, दी हुई होती है, उसका एक सर्टेन संयोजन और नियोजन होना चाहिए जी। इसमें जबरदस्त अव्यवस्था थी। मैंने पहले भी कहा कि केवल वक्फ मुसलमानों के ही अधिकारों या उनके जो क्या बोल संपत्तियों के लेकर नहीं है, ये वक्फ की संपत्तियों को लेकर है। इससे आम मुसलमानों को लेना देना नहीं है। उल्टा कई मुसलमान वक्फ से केस लड़ रहे हैं, इसकी संख्या लाखों में है जी, कि उनकी संपत्ति किसी और ने दान कर दी दुश्मनी में, और वो लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी संपत्ति लेने के लिए, अपनी संपत्ति वापस लेने के लिए। जी। कई हिंदुओं की संपत्ति वक्फ में पड़ी हुई है, परिवार का परिवार भूखे मर रहा है और संपत्ति बगल में है और वक्त दे नहीं रहा है। इसकी वजह से समस्या उत्पन्न हो रही है। और ये मैंने कहा था अपने विशेष में कि एक समस्या केवल वक्त में नहीं है, आगे चल के मंदिर मठ मस्जिदों में भी होगा ये। बिल्कुल। और एक मिनट, पहले तो गवर्निंग बॉडी जो है वो बनी हुई है। देखिए आप समझिए, न्यास बोर्ड जो है हिंदुओं का, ये सरकारी गवर्निंग बॉडी है। बिहार में भी न्यास बोर्ड है जी, इसके अध्यक्ष रणवीर नंदन है। बिल्कुल, कल ही छठ पूजा में आप उनके साथ भी खाए हैं। बिल्कुल, वो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव है, वो सरकार का पक्ष मठों मस्जिदों में रखती है और कोई भी डिस्क्रिपेंसी ना हो उसके लिए वो काम करती है। तो हिंदुओं के लिए, मंदिरों के लिए, मठ के लिए यहाँ व्यवस्था है जिसमें मतलब मदरसे भी आने चाहिए, जिसमें जो अलग अलग तख्त हैं वो भी आने चाहिए जी। कहीं ना कहीं इसी को जनरलाइज करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए ये व्यवस्था लाई जा रही है। हाँ, भाजपा ला रही है तो एक मौका जरूर मिलता है भ्रम फैलाने का। भाजपा ने बीच में कई कानूनों को ठीक किया जी, इसको तो मानिएगा ना आप, कई कानूनों को नॉर्मलाइज किया, कई कानूनों को लिबरलाइज किया और कई कानूनों को बहुत कठिन किया, जटिल किया उसमें सजा, क्योंकि वो वक्त की डिमांड थी। आप वक्त अमेंडमेंट बिल जब आता है तो कहते हैं संविधान के साथ छेड़छाड़ करते हैं। जरा इस वीडियो को देखिए और समझिए, ये तेजस्वी यादव के सिपे सलार हैं। मेरे भी अच्छे मित्र हैं कारी सोहेब, लेकिन कारी सोहेब क्या कह रहे हैं मंच से, या समझिए ये खगड़िया में एक भूमिहार समाज के संजीव जी हैं जो जदयू से वहां गए हैं विधायक लड़ने, उनके मन से ये बात कह रहे हैं। फायदा होगा संजीव जी को कि नुकसान होगा ये वो तय करें, लेकिन आप जब सुनिए समझिए कि ये कितना जहरीला बयान है। इसलिए साथियों, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइए। जिन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया उनका इलाज करना है। इस लालटेन छाप को यहाँ जिताइए, एनडीए को हराइए, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो। सुन लिया आपने, साफ साफ कह रहे हैं कानून बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे बिल जो कानून से पास हुआ है, जो संविधान से पास हुआ है, सरिया के आधार पर चलाएंगे देश को। अरे आप बिहार के मुख्यमंत्री बने, देश चलाइएगा। और ये भ्रम क्यों? कारी सोहेब बहुत बड़े विद्वान है, वो पढ़े लिखे हैं, मैं जानता हूं, उनके पिता बड़े विद्वान थे। ये लोग इस्लामिक स्कॉलर्स हैं और ये जब नेता बन रहे हैं तो नेता वाला नेतागिरी जो होता है ना कि वो छूटता नहीं है।
और वो करने की कोशिश कर रहे हैं, पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं मुसलमानों को। ये नहीं कह रहे हैं कि मुसलमानों को क्या फायदा पहुंचाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, जिस तरह से आप में से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि मंदिरों से कुछ नहीं होगा, उसके हॉस्पिटल ऐसी खुल जाना चाहिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उसी तरह से वक्फ की संपत्ति को पूरी तरीके से सामाजिक कार्यों में उपयोग होना चाहिए जी। सारी लड़ाई बस इतने की है, और उसमें भी कोई इंटरफेरेंस नहीं सरकार करेगी। सरकार बस उसका ऑडिट करेगी प्रॉपरली। और ये कानून अब बन चुका है तो इसमें बहुत पेच नहीं है। किसी भी राज्य से, राज्य सरकार की ताकत इतनी नहीं है कि वो इस कानून की प्रक्रिया से बने हुए लॉ को बदल दे, तोड़ दे, फाड़ दे। अगर ये कोई करता है तो वो गैर संवैधानिक होगा। एक बिल फाड़ने के चक्कर में लालू जी का इतना दिन से बंटाधार हो गया है, दूसरा बिल फाड़ के लगता है कि कुछ बड़ा नुकसान कराने के मूड में है। और देखिए, मैं फिर कहूंगा, मुसलमानों को सोचना होगा, ओवैसी गठबंधन में क्यों नहीं, कल ही मैंने पूछा था क्यों नहीं है। जब पान की पार्टी है आईपी गुप्ता की तो वो रहेगी गठबंधन में, मलाह की पार्टी है वो रहेगी, यादवों की पार्टी रहेगी आरजेडी जी, लेकिन मुसलमानों की पार्टी नहीं रहेगी। ओवैसी तो जीत कर भी दिखाए हैं बिहार और ये में। मत कहिएगा मुसलमान भाइयों, कलेजा पर ना खंजर रख के चीर दीजिएगा अपना, तब भी हम नहीं मानेंगे कि राजद आपकी पार्टी है, कांग्रेस आपकी पार्टी है। ये पार्टियां आपकी नहीं है, आपकी पार्टी ओवैसी की पार्टी है, जो आपके बारे में चर्चा करती है, आपके बारे में लड़ने के लिए तैयार रहती है। और इन बिहार जैसे राज्य में आकर ओवैसी को चुनाव लड़ने की क्या इच्छा, क्या जरूरत थी। अगर वो आए हैं तो केवल सीमांचल के मुसलमानों के लिए आए हैं, और उस पार्टी को जगह नहीं दी गई, आपको उस लायक नहीं समझा गया, दरी बिछाने वाला काम ही आपका दिया गया है। और ये कमेंट में आके ना जो तेजस्वी के समर्थक है वो ना लिखे कि नमन मिश्रा हम मुसलमानों के नेता नहीं है, कि नमन मिश्रा मुसलमानों का वोट तोड़ने के लिए बोल रहा है। वो मुसलमानों को तय करना है, मैं उनके विवेक को छोड़ देता हूँ। उतना समझदार लोग है कि मैनेज कर लेगा। जब नासा तक जाके वहां मैंने साइंटिस्ट मुस्लिम समाज के लोग हमारे हैं, तो यहाँ बिहार में छोटा सा चुनाव समझ नहीं पाएंगे। निश्चित ही ये आई वॉश है। सारे गाने जो बजते हैं उसमें कहाँ कहता है जी, कहाँ कहता है कि मोमिन के राज चलता हूँ, मुसलमाने के राज चलता हूँ, इस्लाम से बिहार चलता हूँ, कहाँ बोलता है? नहीं बोलता है। वहां बोलता है कि अहिरान के राज चलता हूँ, यादव जी के शासन चलता हूँ, यही ना बोलता है। वहां किसमें बोला गया है कि मुसलमानों का राज होगा? कहीं नहीं बोला गया है, किसी गाने में नहीं बोला गया है। एक एक गाने में खाली ये चलता है। और वहां देखिएगा स्टेज पे तेजस्वी यादव जाते हैं, उनके समर्थक रहते हैं, बोलने के लिए इंटरव्यू में कहेंगे गेम ऑफ थ्रोन्स पसंद है, और वहां चलता है कौन? आरजेडी के माल हियर है, ये नहीं चलता है सर लगातार 6 गोल मार देन छाती में। हम तो सुनते नहीं है बहुत भोजपुरी, लेकिन जब सब सुनना पड़ा है 2-4-10 दिन में, सब सुनने को मिल गया। सर लगातार इंस्टा पे वायरल हो रहा है, और वो पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में चल रहा है। सोचिए मतलब बिहार की क्या छवि जा रही है, ये छवि बिहार की क्यों जा रही है? और इससे तेजस्वी यादव जी कैसे नॉर्मल हो सकते हैं ये सुनते हुए? उन्हें बोलना पड़ेगा ना ये बात कि ये गलत है। अगर आप मैंने चुप रहेंगे ऐसे मुद्दों पर तेजस्वी जी, मैं फिर कह रहा हूं, जमुई में चिराग पासवान की मां बहन को गाली दिया गया, मैंने तब भी कहा कि आपको तेजस्वी जी सामने आना चाहिए और कुछ लोग को अपनी पार्टी से हटाना चाहिए। नहीं हटाया आपने, क्या हुआ? मामला बढ़कर मोदी तक चला गया। इसका नुकसान किसको होगा? आपको होगा। आपकी बहन तक को गाली दिया सोशल मीडिया पर, उस पर भी आपने रिएक्शन नहीं किया कुछ भी। तो आप ना जनरलाइज कर दे रहे हैं गाली खाना। तो ये आपके लिए नॉर्मल हो सकता है, बाकी लोगों के लिए नॉर्मल नहीं हो सकता। बिहार के लोग बड़ा सोच समझ कर करते हैं। जहां भी जा रहा है और माइक लगा रहा है रिपोर्टर किसी चैनल का, अगर वो कह भी रहा है कि तेजस्वी को वोट करेंगे, तो साथ में साथ एक डर जरूर दिखा रहा है कि थोड़ा दिक्कत तो था पहले, अब वही आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अरे यार, आप चुनाव में नैरेटिव गेम ही हार जाते हैं, मोमेंटम ही सारा चला जाता है भाजपा के पास। और ये कारण क्या है इसका? एक तो आपका समावेशी सोच नहीं है। आप अपने अलावा, अपनी जाति के अलावा, और देखिए जाति की बात क्या करना, क्या बिहार के यादवों को दर्द नहीं दिया है आपने? पप्पू यादव से लेकर सुरेंद्र यादव, सुरेंद्र माफ कीजिएगा, सनोज यादव, और गुलाब यादव से लेकर अनिरुद्ध यादव तक, मैं अभी अनिरुद्ध यादव बोल रहा हूँ, ये राजबल्लभ यादव, इन सारे लोगों को आपने कत्लेआम कर दिया। क्यों किया? आपको लगा कि अब मेरे बराबर में खड़ा हो जाएगा, या पैरेलल सरकार चला रहा है अपने जिला में, तो आपने उनका छटाई कर दिया। आपको आवश्यकता पड़ी, अपने साहबुद्दीन को निकाल दिया, उनके परिवार को छोड़ दिया, और जब लगा कि नहीं चुनाव हार गए दूंगा, तो फिर साहबुद्दीन परिवार को वापस लाया। जी बिल्कुल। आप क्यों नहीं घोषित कर देते हैं कि साहबुद्दीन के बेटे को ही डिप्टी सीएम बनाएंगे? क्या लालू जी का बेटा सीएम बनेगा? साहबुद्दीन का बेटा नहीं बनेगा, जिन्होंने कुर्बानी दी इतनी। मैं तो कई बार बोल चुका हूं। और देखिए, मुसलमानों को देंगे नहीं,
लेकिन नैरेटिव जरूर बिल्ड करेंगे वहां मंच से, पहले से कारी साहब को समझा देंगे कि आपको बोलना क्या है, ताकि ऐसी बात जरूर कारी साहब मंच से बोल देंगे जिससे संविधान को लेकर खतरा समझ में आए, जिससे इनकी सरकार बनने पर आम जनता को दुख लगे, और उससे फिर जो बड़ा एक नैरेटिव गेम है, इसमें बड़ी हार शुरू में ही हो। बिल्कुल। तो देखिए, आज ये खबर में आपको पता चला होगा कि नमन सर फिर से एक बार जांच पड़ताल में किस खबर का जांच और पड़ताल किए हैं। देखिए, लगातार हम लोग कई चीजों को लेकर आपके समक्ष आते हैं, और जो ये मुद्दा है साफ साफ आपको दिखाई पड़ रहा है, चाहे वो भोजपुरी गाना हो, चाहे वो वक्फ बिल हो। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कितना सही और कितना गलत है। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप हमारा खास कार्यक्रम जांच पड़ताल देख रहे थे। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।